अलगाववाद वो बीज है जिससे आतंकवाद के पौधे फलते फूलते हैं। हम पिछले बहुत समय से पूरे देश का ध्यान इस बीज की तरफ खींच रहे हैं और आज कश्मीर में जी न्यूज की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 7 अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से पैसा लेकर कश्मीर में आतंकवाद फैलाते हैं और ये आज की एक बहुत बड़ी खबर है, इसलिए आज सबसे पहले हम इस महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण करेंगे। बहुत से लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कहकर प्रचारित करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो कश्मीर और वहां के लोगों के दुश्मन हैं। जो लोग पूरे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झोंक दें, वो देश के और कश्मीर के सगे कैसे हो सकते हैं। हमारा ये विश्लेषण उन लोगों को आज बहुत चुभने वाला है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधि मानते हैं, उनके आगे पीछे घूमकर उनकी खुशामद करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं। आज से ठीक 371 दिन पहले 18 जुलाई 2016 को हमने कश्मीर में फैली तनावपूर्ण शांति के नीचे दबे हुए एक सच को आपके सामने रखा था। हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। हमारी रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद NIA ने पिछले वर्ष अगस्त में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। पिछले 2 महीनों में NIA ने अपनी जांच तेज कर दी और आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 7 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। NIA ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद शाह भी शामिल है। इन सभी आरोपियों को कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में NIA के स्पेशल जज के सामने पेश किया जाएगा। इन आरोपियों पर कश्मीर में पैसा लेकर आतंकवाद फैलाने का आरोप है। जिन 7 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है उनके घरों में पिछले महीने NIA ने छापे मारे थे। इन छापों में NIA को 2 करोड़ रुपए का कैश भी मिला था और लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के लेटर हेड्स भी मिले थे। अपनी जांच में NIA ने उन लोगों का भी पता लगाया है जो सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं, जम्मू कश्मीर में स्कूलों को जलाते हैं और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत के बाद पहली बार सरकार की किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस तरह की कार्रवाई की है और इसीलिए हम आपको कह रहे हैं ये बहुत बड़ी खबर है। इस पूरी खबर के बैकग्राउंड को समझने के लिए अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहता हूं। जुलाई 2016 में कश्मीर से अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमने आप सबको ये जानकारी दी थी कि कैसे कश्मीर घाटी में वहाबी विचारधारा की सप्लाई की जा रही है और भाषणों और वीडियोस की मदद से नौजवानों का ब्रेन वॉश करने के लिए भारी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हो रहा है। कश्मीर घाटी में कुछ लोग इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और उनकी वजह से पूरे माहौल में नफरत फैल गई है। हमने आपको उस खुफिया रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी जिसमें यह बताया गया था कि पाकिस्तान से हवाला के जरिए हर साल करोड़ों रुपए कश्मीर में भेजे जाते हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि पैसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और ब्रिटेन से भी आता है, यानी जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कैश की कोई कमी नहीं है। जी न्यूज ने देश को पाकिस्तान के रास्ते भारत में होने वाले टेरर ट्रेड की पूरी ABCD बताई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बार्टर सिस्टम के तहत व्यापार होता है जिसमें कश्मीर के उड़ी में अमन सेतु पर दोनों देशों के व्यापारी अपने सामान को बेचते या खरीदते हैं। ऊपर से देखने पर यह सब कुछ बड़ा सामान्य दिखाई देता है, लेकिन खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि व्यापार की आड़ में बहुत सारा अवैध पैसा कश्मीर पहुंच रहा है और यही पैसा कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होता है। हाल ही में खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया है कि कश्मीर भेजे जाने वाले पैसे का हिसाब हवाला ऑपरेटर्स कच्चे पर्चे पर रखते हैं। हवाला ऑपरेटर जैसे ही इन पैसों को कश्मीर भेजते हैं वैसे ही इन पर्चियों को फाड़कर फेंक दिया जाता है ताकि वो जांच एजेंसियों को चकमा दे सके। NIA ने अपनी जांच के दौरान कई ऐसे व्यापारियों की पहचान की है जो हवाला ऑपरेटर्स के जरिए अलगाववादियों को पैसा पहुंचाते हैं। अपनी जांच में NIA ने वो रूट भी डिकोड कर लिया है जिसके तहत अलगाववादियों तक पैसा पहुंचाया जाता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पैसा सबसे पहले पाकिस्तान से सऊदी अरब भेजा जाता है। उसके बाद यह पैसा बांग्लादेश और श्रीलंका से होता हुआ हवाला ऑपरेटर्स के जरिए दिल्ली पहुंचता है और फिर दिल्ली के हवाला ऑपरेटर्स इस पैसे को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के कुछ व्यापारियों की मदद से
कश्मीर में अलगाववादियों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ा नेक्सस है और इसे तोड़ने के लिए सरकार ने एक बड़ा वार कर दिया है। अलगाववादियों की सैलरी पर पत्थर फेंकने वालों की अब खैर नहीं। पाकिस्तान के पैसे से कश्मीर के स्कूल जलाने वाले अब नहीं बचेंगे। कश्मीर को अशांत करने वाली बड़ी साजिश का पर्दाफाश। क्योंकि अब एनआईए ने लगा दिया है आतंकवादियों के बैंक पर ताला। जो बात जी न्यूज पिछले 1 साल से लगातार उठाता आया है, वो वैसे तो कल भी उतनी ही सच थी जितनी अब है, लेकिन आज एनआईए ने पाकिस्तान के पैसों से कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले 7 अलगाववादियों की गिरफ्तारी करके हमारी खबर पर मुहर लगा दी है। कश्मीर घाटी को नरक बनाने वाले, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले और लश्कर तैयबा से पैसे लेकर कश्मीर को जलाने वाले 7 अलगाववादियों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा हमारी एफआईआर में लिखा हुआ है कि टेरर गतिविधियों को, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर से भी पैसा आ रहा है और विभिन्न तरीकों से, जिसमें हवाला भी शामिल है, पैसा यहाँ पहुँचाया जा रहा है। और उसके बाद जो ये गतिविधियाँ हैं, जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंकने की, स्कूलों को जलाने की, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की, इन सारी गतिविधियों में जो गतिविधियों को करने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसी कड़ी में आज इन 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जी न्यूज ने सबसे पहले यह खुलासा किया था, देश में बैठे पाकिस्तान के कुछ दलाल आतंकवादियों के बैंकर हैं। 18 जुलाई 2016 को हमने आपको बताया था कि कैसे कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान से करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में व्यापार की आड़ में आतंकवाद को प्रमोट करने वाले काले धन की सप्लाई की जा रही है। भारत में हो रहे टेरर ट्रेड की जड़ें ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान तक फैली हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में आपको कश्मीर के टेरर ट्रेड की पूरी एबीसीडी के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही हम उन चेहरों को भी आज बेनकाब करेंगे जो धरती के स्वर्ग को नरक बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लोग खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, लेकिन असलियत में ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, क्योंकि ये इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे देश के सभी मुस्लिम भाइयों को ऐसी ताकतों को पहचानना होगा, तभी देश आतंकवाद की बीमारी का इलाज कर पाएगा। श्रीनगर के पर्यटक स्थलों में सुरक्षा बलों के बीच खड़े होकर रिपोर्टिंग करना बेहद आसान है, लेकिन आतंकवाद के गढ़ में घुसकर बिना किसी लोकल सपोर्ट के रिपोर्टिंग करना बहुत जोखिम का काम है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में कश्मीर घाटी में कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए हैं और इस पैसे के दम पर 5,000 से ज्यादा मस्जिदें तैयार की गई हैं। ये एक नए तरह का प्लान है जिसमें पैसे के दम पर घाटी में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी जा रही है और जमीन पर कब्जा करके धर्म स्थलों पर नियंत्रण करने की कोशिशें हो रही हैं। जी न्यूज ने कश्मीर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत वहां हो रहे हवाला कारोबार और घाटी में फैलाई जा रही वहाबी विचारधारा का एक-एक सच पूरे देश के सामने रखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 17,000 करोड़ रुपए इस तरीके की मस्जिदों पर खर्च किए गए हैं। 700 से ज़्यादा मस्जिदें पिछले 10 साल में तैयार की गई हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस तरीके की मस्जिदें बन रही हैं तो फिर खुफिया एजेंसी और सरकार कर क्या रही है। हमने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया था कि कैसे पाकिस्तान से खुल्लम खुल्ला पैसा कश्मीर के उड़ी में बने अमन सेतु के रास्ते भारत आता है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल घाटी को सुलगाने के लिए किया जाता है।
बार अब ये उठ रहा है कि कश्मीर में फिर से बाहर से पैसा आ रहा है और एक चरमपंथी ताकतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये सच है? बिल्कुल, पैसा आ रहा है सूदिया से, बहुत सी कंट्रियों से, ताकि रेडिकलिज्म और वहाबिज्म बढ़ जाए। कश्मीर में हमारी इस तरह की रिपोर्टिंग पिछले 1 साल से जारी थी, लेकिन हमारा मानना है कि हुर्रियत के जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया है, वो सिर्फ मोहरे हैं। इनका गैंग लीडर यानी सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक जैसे नेता अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। उनको सब सुरक्षा प्रदान की जाती रही, जिस प्रकार से वो टेरर फंडिंग करते रहे, ये बहुत बड़ी सफलता का मामला है। मुझे लगता है इससे एक बहुत बड़ा पार्ट भी दूसरे लोगों को मिलेगा कि कोई इस प्रकार के काम में लिप्त न हो। एनआईए को अपना काम करना है, अगर उनके पास कोई जानकारी है और सबूत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इनको ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है। उनका एक मकसद है अलगाववाद को समर्थन देना और देश के हित के खिलाफ काम करना। ये कश्मीर से जुड़े वो सच हैं जो हमारी रिपोर्टिंग के दौरान सामने आए हैं, और न जाने ऐसे कितने और खतरनाक सच पर्दे के पीछे छिपे हैं। और ऐसे ही एक सच को छिपाने की कोशिश तब की गई जब श्रीनगर में एक मस्जिद के बाहर जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीएसपी अयूब पंडित की हत्या में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। It happened that way, that a group of hooligans, miscreants, whatever you say, were coming out of Jamia Masjid on that day, raising pro-Zakir Musa slogans, and supposedly they were to welcome Mirwais Mauli Farooq, who was coming to Jamia Masjid. When he came out of Jamia Masjid, these 4 guys called him and started questioning him who was he, had also asked for his I card, which he refused to give. That is how things started. And when he refused to give them his identity card, they started heckling him. The number of miscreants swelled, and rest is a history. ये लड़ाई अंजाम तक उस वक्त पहुंचेगी जब सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक जैसे पाकिस्तान के दलालों को जेल में पहुंचाया जाएगा। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि घाटी में अलगाववाद और पाकिस्तान के गठबंधन को जड़ से खत्म किया जाए, इससे पहले कि काफी देर हो जाए। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिरकार ये बात साबित हो गई है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादियों ने न सिर्फ पाकिस्तान से पैसा लिया, बल्कि उस पैसे पर अय्याशी भी की, और ये सब कुछ कश्मीरियों के नाम पर किया गया। अलगाववादी तो कश्मीर के आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि अलगाववादी ही कश्मीर के युवाओं के मन में आतंकवाद का जहर भरते हैं और आतंकवाद के नाम पर उन्हें मरवा भी देते हैं। आज कश्मीर के लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि अलगाववादी कभी भी उनके हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जबकि कश्मीर के बच्चों को अलगाववाद के रास्ते पर भेज देते हैं। इसी तरह ये लोग खुद विदेशों में महंगे होटल्स में रहते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों के हंसते खेलते घर बर्बाद कर देते हैं। ये तमाम अलगाववादी पाकिस्तान के अघोषित राजदूत हैं, जो कश्मीर में पाकिस्तान के पक्ष वाली हवा बहाने का काम कर रहे हैं और उसके बदले पैसा लेते हैं। लेकिन अब लगता है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि कश्मीर के बहुत सारे अलगाववादी नेता, खासतौर पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने विदेशों में अपना पैसा जमा करके रखा है, और अब एनआईए इसकी भी जांच कर रही है।